ये बिल गेट्स फंडिंग दे रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट एजेंसी को ताकि सूरज की रोशनी को कंट्रोल कर सके। ऐसी रील्स आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। तो एक मिनट रुक जाओ, पहले पूरी सच्चाई जान लो, क्योंकि आधा अधूरा सच नुकसान करता है। 2017 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने सोलर जियो इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए स्कोपेक्स नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें बिल गेट्स जैसे कई सारे प्राइवेट डोनर ने फंडिंग की थी। इस प्रोजेक्ट का मकसद था अभी गर्मी यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव, ग्लेशियर का पिघलना जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे कम किया जाए। इसलिए इस प्रोजेक्ट के थ्रू सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा वापस स्पेस में भेजा जाए ताकि अर्थ ठंडा रहे। यह प्रोजेक्ट काम कैसे करता है ये समझने के लिए ये आइडिया कहाँ से आया ये जानना जरूरी है। तो ये सोलर जियो इंजीनियरिंग का आइडिया आया एक ज्वालामुखी से। हाँ, आपने सही सुना। दरअसल 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी का बड़ा विस्फोट हुआ था। इसमें लगभग 20 बिलियन सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का धुआं आसमान में जाकर छोटे छोटे कण बन गए, जिससे सूरज की धूप आना कम हो गई और इसकी वजह से पूरी धरती का 0.5 सेल्सियस तापमान कम हो गया था, जो करीब 2 से 3 साल तक ऐसा ही रहा। अभी वैज्ञानिक भी इसी कंसेप्ट को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। विमान या बलून के जरिए सल्फर को स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ा जाता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल का एक लेयर बनती है जो सूरज की कुछ रोशनी वापस स्पेस में भेज देते हैं। बट स्कोपेक्स प्रोजेक्ट जिसे बिल गेट्स फंडिंग कर रहा था वो 2024 में बंद हो गया, क्योंकि कुछ चीजें वैज्ञानिक को भी क्लियर नहीं थी और साथ में गवर्नमेंट का इंटरफियर भी था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की रिसर्च अभी भी जारी है। लेकिन असली सवाल यही आता है, अगर क्या हो गया ये एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो? नासा और कुछ स्टडी का कहना है कि सोलर जियो इंजीनियर की लेयर से मॉनसून पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे कई जगह ज्यादा बारिश होगी, कई जगह सूखा पड़ेगा और कई की जगह तो एसिड रेन भी हो सकता है। अभी तो और सुनो, अगर कुछ टाइम के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से ओजोन लेयर खराब हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होने की बजाय बढ़ सकता है। इसके अलावा स्किन कैंसर, फसल का नुकसान और सूरज की रोशनी कम मिलेगी तो विटामिन डी की तो कमी होगी ही। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक बार लेयर बना दिया तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहेगा। ये सल्फर लेयर बनाए रखने के लिए बार बार केमिकल का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर किसी वजह से ये स्प्रे बंद हो जाए तो एकदम से सूरज की तेज रोशनी आएगी, जिससे एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हो सकता है। बट भाई समझो, सूरज की रोशनी को वापस भेजना असली सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पेन किलर कुछ टाइम के लिए दर्द को गायब कर सकता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। देखो, ग्लोबल वार्मिंग का असली कारण है प्रदूषण और फैक्ट्री से आता कार्बन, और इसे ठीक करने में इन्हीं बिलियनर्स और कंपनी का ही नुकसान होगा। बस इसलिए ही ऐसे आसान रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। एक बात समझ लो, नेचर के साथ खिलवाड़ होगा तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो कमेंट में बताएं, सूरज की रोशनी को कम करने का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है या फिर इससे बेटर तरीका हो सकता है? और हाँ, ये वीडियो सभी लोगों तक शेयर करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें।